सूर्य से उत्पन्न हुआ प्राचीन इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु स्वयं वैवस्वत मनु के पुत्र थे, जिन्हें पृथ्वी पर पहला राजा माना गया। इक्ष्वाकु के कुल में अनेक महान और धर्मनिष्ठ राजाओं का जन्म हुआ। प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए अपने नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अग्नि पुराण के एक नए एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास और पौराणिकता की उस अद्भुत यात्रा पर, जहां राजाओं की वंशावलियां सिर्फ नाम नहीं बल्कि संस्कृति, धर्म और परंपरा की साक्षी है। आज हम जानेंगे अग्नि पुराण के अध्याय 272 से 278 तक वर्णित पौराणिक राजवंशों की गौरव गाथा। ब्रह्मा से प्रारंभ होने वाली वंश परंपरा। अग्नि पुराण की वंशावलियाँ आदिकाल से आरंभ होती हैं। सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा से इस सृष्टि का आरंभ हुआ। ब्रह्मा से मारीची, मारीची से कश्यप और कश्यप से अनेक देव, दैत्य, दानव, नाग और मनुष्य उत्पन्न हुए। कश्यप की अनेक पत्नियां थीं, जिनसे विभिन्न जातियां उत्पन्न हुईं। अदिति से देवगण, दिति से दैत्य, धनु से दानव और कद्रु से नागों की उत्पत्ति हुई। इन वंशों से जुड़ी घटनाएं हमें यह बताती हैं कि प्रत्येक जाति, चाहे वह देव हो या दैत्य, धर्म और अधर्म के संघर्ष में अपना अपना स्थान रखती थी। सूर्य वंश का प्रारंभ। इक्ष्वाकु वंश। सूर्य से उत्पन्न हुआ प्राचीन इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु स्वयं वैवस्वत मनु के पुत्र थे, जिन्हें पृथ्वी पर पहला राजा माना गया। इक्ष्वाकु के कुल में अनेक महान और धर्मनिष्ठ राजाओं का जन्म हुआ। प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए अपने पुत्र और पत्नी को भी बेच देने वाले। सगर, जिनके 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खनन कर सागर बनाया। भगवान राम, अयोध्या के राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम। यह वंश धर्म, तत्व, सत्य और लोक कल्याण का प्रतीक था। चंद्रवंश। सोम से कौरव तक। चंद्रमा से आरंभ हुआ चंद्रवंश, जो ययाति के पुत्र पुरु के माध्यम से पौरव वंश कहलाया। इस वंश में अनेक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा हुए। प्रमुख राजा ययाति, जिन्होंने अपने पुत्रों से युवा अवस्था मांगी। नहुस, जो स्वर्ग के राजा बने और अहंकारवश पतित हुए। भारत, जिनके नाम से इस देश को भारत कहा गया। इसी वंश में आगे चलकर कुरु, पांडु, धृतराष्ट्र और फिर कौरव पांडवों का जन्म हुआ। महाभारत कालीन राजवंश। अग्निपुराण महाभारत काल के वंश वृक्ष को भी विस्तार से प्रस्तुत करता है। पांडव वंश। धर्मराज युधिष्ठिर से प्रारंभ होकर परीक्षित तक चला। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया। कौरव वंश। दुर्योधन और उनके 99 भाई विनाश को प्राप्त हुए। यदुवंश। श्री कृष्ण का वंश, जो द्वारका में प्रसिद्ध हुआ। यह काल, धर्म और अधर्म के घोर संघर्ष का प्रतीक रहा। यदुवंश और श्री कृष्ण की परंपरा। यदुवंश अत्यंत गौरवशाली रहा। इसके प्रमुख नायक श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना हेतु महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। मुख्य यदुवंशी वृषणी, सत्यकी, उग्रसेन, बलराम, बल और नीति के प्रतीक। महाभारत युद्ध के पश्चात यदुवंश का क्षय हो गया, जो श्री कृष्ण के देहांत से पहले ही निश्चित था। राजाओं की ऐतिहासिक भूमिका। अग्निपुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि राजा न केवल एक राज्य का शासक होता है, बल्कि धर्म का पालक भी होता है। राजा का कार्य है न्याय करना, यज्ञों की रक्षा करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, प्रजा की रक्षा करना। उदाहरण: जनक, विदेह के राजा, योगी और ज्ञानी। पृथु, जिन्होंने पृथ्वी को दुहने योग्य बनाया। मंदराज, जिन्होंने तप और संयम से आदर्श स्थापित किया। वंश परिवर्तन और सामाजिक विकास। कालांतर में जब धर्म का क्षय हुआ तो वंश परिवर्तन होने लगे। अग्निपुराण बताता है कि कैसे शूद्रों ने राज करना प्रारंभ किया। क्षत्रिय धर्म का क्षय होने लगा। ब्राह्मणों ने तप छोड़कर सत्ता को प्राथमिकता दी। यह संकेत था कि कलयुग का आरंभ हो चुका था। वंशावली का महत्व और निष्कर्ष। अग्निपुराण के इन अध्यायों में वर्णित वंशावली के केवल नामों की सूची नहीं है, बल्कि यह धर्म, नीति और
समाज की दिशा बताने वाली ऐतिहासिक धरोहर है। हर वंश ने समाज में योगदान दिया। वंशों के उत्थान और पतन से धर्म की स्थिति का पता चलता है। वर्तमान समाज को इन वंशों से प्रेरणा लेकर नीति, धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अग्नि पुराण की इन वंशावलियों में छिपा है भारतवर्ष का संस्कृति वैभव। ये कहानियाँ केवल अतीत नहीं बल्कि भविष्य की दिशा भी हैं। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।